हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में बताऊंगी। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ अफगान सेनापति अब्दाली से लड़ाई के दाव पेचों में मात खा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः दो कारणों का परिणाम था। पहला, नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, मराठे हिंदू पद पादशाही की भावना से ओतप्रोत होकर दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। मल्हार राव की कायरता। 14 जनवरी 1761 को इस युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनिधित्व सदाशिवराव भाऊ ने किया, जबकि विश्वासराव नाम मात्र का सेनापति था। मराठों की पैदल सेना एवं तोपखाने की टुकड़ी की कमान इब्राहिम खां गारदी के हाथों में थी। प्रारंभिक सफलता के अतिरिक्त युद्ध का समस्त परिणाम मराठों के लिए भयानक रहा। मल्हार राव होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला और मराठा फौज पूरी तरह से उखड़ गई। विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ के साथ अनेक महत्वपूर्ण मराठे सैनिक इस युद्ध में मारे गए। इस बारे में इतिहासकार J.N. सरकार ने सच ही लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई न कोई सगा संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो विनाश ही हो गया। पानीपत की लड़ाई में भाग लेने आए सदाशिवराव राजा भाऊ की सेना ने पानीपत से लगभग 7 किलोमीटर दूर जाटल रोड पर बसे गांव भादोड़ में पड़ाव डाला था तथा राजा भाऊ ने शिव के चमत्कार से प्रभावित होकर प्रगटेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। मराठा की पराजय के कारण। पानीपत के इस युद्ध में मराठों की पराजय के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार थे। अहमद शाह अब्दाली की सेना सदाशिवराव भाऊ की सेना से अधिक थी। उत्तर भारत की सभी मुसलमान शक्तियां अब्दाली के साथ थीं। इस युद्ध के पूर्व में मराठों ने राजपूत, जाट तथा सिखों को हर प्रकार से लूटा था, बर्बाद किया था। इसलिए इन लोगों ने मराठा का साथ नहीं दिया। मराठा सरदारों के आपसी मतभेद भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे। मराठों के सैनिक शिविर में अकाल की स्थिति थी। सैनिकों के लिए पर्याप्त रसद का इंतजाम नहीं था। सैनिक संगठन की दृष्टि से अब्दाली पूरी तरह से श्रेष्ठ संगठनकर्ता था। इतिहासकारों का मत। पानीपत का तृतीय युद्ध के प्रभाव के बारे में जहां एक तरफ मराठा इतिहासकारों का मानना है कि केवल 75,000 सैनिकों की हानि के अतिरिक्त मराठों ने कुछ भी नहीं खोया, वहीं दूसरी ओर G.S. सरदेसाई का मानना है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। विश्लेषण। वस्तुतः पानीपत के इस युद्ध ने यह निर्णय नहीं दिया कि भारत पर कौन राज्य करेगा, अपितु यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। मराठों की पराजय के बाद ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से सिखों को भी मराठों की पराजय से फायदा हुआ। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य को लगभग निर्जीव सा कर दिया।